आमतौर पे मैं कहीं जाता हूँ तो पहली 4-5 लाइन इंग्लिश में बोल देता हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि इसको इंग्लिश आती है, पर ये अपनी मर्ज़ी से हिंदी बोल रहा है। क्योंकि हम सीधे हिंदी में शुरू करते हैं तो आदमी हल्के में ले लेता है कई बार, पर क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी है और मैं हिंदी में खबरें पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रहते हुए तो कम से कम हिंदी में अच्छे से बात की ही जा सकती है। मुझे जब यहाँ से फ़ोन आया कि आपको आना है, हम एक टेड टॉक कर रहे हैं, 18 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि 30 मिनट के न्यूज़ बुलेटिन में मुझे 18 मिनट मिलते हैं, 12 मिनट विज्ञापन चलता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये होम टफ है, आराम से खेला जा सकता है, 18 मिनट तो मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने पूछा टॉपिक क्या होगा, तो मुझसे कहा गया कि आपको अपना अनुभव शेयर करना है कि आप जहाँ आज हैं कैसे आए, क्या सोच के आए, उस रास्ते पे आपने क्या क्या दिक्कतें फील की, ताकि जो हमारे साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स सुनने वाले हैं आपको, वो उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे मन में आया मैं उनको कैसे बताऊंगा कि मैं एक्सीडेंटली जर्नलिस्ट बन गया बनने तो मैं घर से कुछ और निकला था। एनीवेज, डेट्स बैक अराउंड 1997। तब मैं थिएटर करता था और मेरे मन में था कि टीवी पे आना है, कुछ भी हो टीवी पर आना है। तो मैं थिएटर करने लगा। उस वक्त एक्टिंग का बहुत शौक़ था और करते 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 3 साल जब ग्रेजुएशन किया तो सब लोग कहने लगे कि तुम अच्छे एक्टर हो। ठीक है, एनएसडी जाते हैं, फिर तो हर अच्छा एक्टर तो वहीं जाता है। तो फिर मैंने एनएसडी का टेस्ट दिया। एनएसडी का टेस्ट देने के बाद 1-2 राउंड क्लियर भी हो गए। 1-2 राउंड क्लियर हो गए तो मैं एक ऐसे राउंड पे आ गया जहाँ से वो फाइनल सिलेक्शंस करते हैं अपने, पूरे देश भर से 16-17 लोगों को लेते हैं। उस फाइनल सिलेक्शन राउंड में जब मैं आया, साल 2000 में कोई बहुत ज़्यादा टीवी कलाकारों की इज्जत थी नहीं। आज तो फिर भी टीवी सीरियल्स में जो काम करने वाले लोग हैं वो स्टार्स माने जाते हैं। उस समय तक केवल फिल्म में आने वाला ही स्टार होता था और टीवी के कलाकार की कोई बहुत ज़्यादा सम्मान था नहीं देश के लोगों की नज़र में, उन्हें ऐਵੇਂ ही समझते थे। तो मेरे बड़े भैया जो थे वो इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर। उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं एनएसडी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है? तो मैंने कहा जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तू ड्रामा करेगा? यहाँ कम करता जो वहाँ जाके और करेगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा कि ये ड्रामा जो आप समझ रहे हो उस तरह का ड्रामा नहीं है, ये एक्टर बनाते हैं और एक्टर बनाने के बाद फिर आप फिल्मों में आ जाते हो, सीरियल्स में आ जाते हो, तो आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आगे ऐसा ही कुछ करूँगा। ओहो, तो तू बांड बनेगा? यही रह गया था, पढ़ाई कर लेता थोड़ी, इंजीनियर बन जाता। तो आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ कोई इज्जत तो करेगा नहीं अगर मैं टीवी सीरियल में आने लगा तो, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि मेरी जो हाइट और बिल्ट है उसमें मैं फिल्म का हीरो तो नहीं बन सकता। बनूंगा तो किसी टीवी सीरियल में कलाकार ही बनूंगा, और फिल्म में आया भी तो भाई किसी का भाई बन गया, किसी का दोस्त बन गया, वहीं तक सीमित रह जाऊंगा। खैर, घर से ये लेसन लेने के बाद मैं जब एनएसडी पहुंचा तो वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट था। कल्चरली मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था, तो मैं वहाँ से भाग गया। 7 दिन की वर्कशॉप थी, मैं तीसरे दिन भागा। और भागने के बाद वापस घर आके मेरे फादर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो तुम यहाँ से भी भागा है? क्योंकि मैं सब जगह से भाग ही आता था। तो उन्होंने कहा कुछ तय किया है, क्या करना चाहते हो जीवन में? तो ये वही वाली फीलिंग थी जो ऋतिक रोशन को आती है ना लक्ष्य फिल्म में, जब उसकी गर्लफ्रेंड अचानक उससे पूछ देती है कि भाई तू करना क्या चाहता है जीवन में, ये तो बता। तब मुझे लगा कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने अपने आप से बात की तो मुझे पता लगा कि भाई करना कुछ भी, आना तो मुझे टीवी पर ही है। करना मुझे कुछ ऐसा ही है जिसमें सब लोग मुझे जानते हो, तो वो कैसे करूँगा? फिर मैंने इधर उधर दिमाग दौड़ाया, तो फिर मैंने देखा कि अच्छा जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के एवेन्यूज़ हैं और लोग उसमें ज़्यादा जाते नहीं। अच्छा, मैं तो हरियाणा से आता हूँ और पीजी तक मैंने हरियाणा से किया है। हरियाणा की तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अंग्रेज़ी की उनसे दुश्मनी रहती है और हिंदी से दोस्ती हो नहीं पाती, तो 90% काम हरियाणवी में चलता है। और उस 90% काम हरियाणवी से चलने का मतलब यह है कि बहुत बार तो आपको बात पूरी कहनी भी नहीं पड़ती, इशारे में ही सामने वाला आपके लिए सीट छोड़ देता है, रास्ता छोड़ देता है, गाड़ी हटा लेता है, तो अपना काम चल जाता था। तो मुझे लगा सबसे पहले तो अच्छा भाषा पे काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तब से फिर मैंने अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया कि कम से कम जब मैं मुंह खोलूं और मैं नहीं बताऊं कि मैं हरियाणा से हूं,
तब तक किसी को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं हरियाणा से हूँ। उसके पहले तो क्या होता था कि मुंह खोलते ही पता लग जाता था कि अच्छा आप हरियाणा के हैं। तो हम भी कहते हैं हाँ जी हरियाणा के हैं। तो वो कहता था ना हाँ पता लग गया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे वो साफ़ करना है अपने उससे। और साथ साथ क्योंकि जर्नलिज्म में जाना है तो मुझे बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, मुझे 2 भाषाएं कम से कम आती होनी चाहिए। हरियाणवी आना या पंजाबी आना वो आपका एक एडेड एडवांटेज होगा, लेकिन आपको हिंदी और अंग्रेज़ी आनी चाहिए। फिर मैंने अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया और करते करते 2 साल जब मैं पीजी करने के लिए यहाँ से हिसार गया, कुरुक्षेत्र से अपने घर से, पहला मेरा अपने घर से बाहर का अनुभव था। वहाँ जाने से पहले मैं अखबारों में लिखना, कुछ चिट्ठियाँ छप जाना, कहीं आर्टिकल छप जाना, कोई कहानी छप जाना, वो सब करता रहता था। अपना पूरा एक पोर्टफोलियो बना लिया था मैंने। छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन कटिंग चिपकाते चिपकाते बहुत सारे पेपर्स हो गए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा पीजी करने के लिए तो मेरे टीचर्स ने पहले दिन पूछा कौन क्या करने आया है। तो पत्रकारिता क्लास में तो सब लोग क्रांति करने ही आते हैं, सब कहते हैं भाई हमको समाज बदलना है। तो 29-27 बच्चे थे। टीचर ने सबसे पूछा हाँ हाथ खड़े कर करके बताओ क्या करना चाहते हो। तो सब ने यही कहा कि भाई हम समाज को बदलना चाहते हैं, हम क्रांति करना चाहते हैं, जो कुछ हो रहा बड़ा गलत हो रहा है, हम इसको बदल देना चाहते हैं। मेरा नंबर आया। नंबर क्या आया, उन्होंने मेरे से बोला भाई तुमने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा सर ये जो कर रहे हैं मैं तो इतना नहीं कर सकता। बोले तो तुम जर्नलिज्म में किस लिए आए हो? मैंने कहा जी मुझे टीवी पे आना है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर से बाहर निकलूँ तो हर आदमी मुझे जानता हो।